सीएम अपडेट्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त की राशि की जारी। प्रदेश के 25.47 लाख से अधिक किसानों के खातों में 553 करोड़ 34 लाख रुपए का हुआ अंतरण। किसानों के साथ वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े सीएम साय। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान रचा। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के दीपक इंग्रानी को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। रायगढ़ इप्टा के सहयोग से बनी नॉन फीचर फिल्म द फर्स्ट फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। सीएम साय ने दी बधाई। रायपुर में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम साय। आकांक्षी जिलों एवं विकास खंडों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिलों एवं विकास खंडों को किया सम्मानित। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़। उपचार प्रदान करने के मामलों में देश भर में चौथे स्थान पर है छत्तीसगढ़। अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थियों ने निशुल्क इलाज का लिया लाभ। सीएम साय ने दी बधाई। खबरें विस्तार से। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के रूप में 20,500 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के सभागार से प्रदेश के किसानों के साथ वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बृहद किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2019 से अब तक देश भर के किसानों को 3.75 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश वासियों को पवित्र श्रावण मास की शुभकामनाएं देते हुए भगवान महादेव से छत्तीसगढ़ के सतत कल्याण, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से छत्तीसगढ़ के लगभग 25 लाख से अधिक किसानों को 553 करोड़ 34 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। आज बड़े सौभाग्य के विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काशी बनारस के धरती से हमारे देश के 9 करोड़ 70 लाख किसान मन के खाता में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा अंतरित करीन है। एक लिए बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,538 किसान मन ला भी आज 20वीं किस्त मन के खाता में आई से, तो ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश के अन्नदाताओं की समृद्धि और खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कि आज हमारा छत्तीसगढ़ के सरकार भी किसान मन के उन्नति पर काफी काम करत है। मोदी के गारंटी में हमार जो वादा रही से हमार पूर्ववक्ता मन बताइन है, वो वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 21 क्विंटल धान खरीदत हन प्रति एकड़, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम देत हन। और जो अंतर के राशि है, धान खरीदी समाप्त होते और 1 सप्ताह के अंदर एक मुश्त ओमन के खाता में भेज देथन। 2 साल के बकाया बोनस भी रही से 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया। और ओला भी हमन सरकार बने के 10 दिन के अंदर में 13 दिसंबर 2023 के सरकार के गठन हो रही से और 25 दिसंबर 2023 के ही 2 साल के बकाया बोनस ला भी भेजे के काम आप मन के सरकार करी से। तो इस तरह से यहाँ किसान मन के हित पर हमारे सरकार लगातार काम करत है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 2.34 लाख वन पट्टाधारी और 32,500 विशेष पिछड़ी जनजाति के किसानों को भी योजना का लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में हितग्राहियों को कृषि उपकरणों एवं योजनाओं के तहत अनुदान राशि के चेक प्रदान किए गए।
कार्यक्रम को केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायकगण, अन्य जन प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान रचा है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के दीपक इंगरानी को फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है में सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं रायगढ़ इप्टा के सहयोग से बनी नॉन फीचर फिल्म द फर्स्ट फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बधाई देते हुए लिखा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में चमका छत्तीसगढ़। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता से देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के दीपक इंगरानी को फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है में सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं रायगढ़ इप्टा के सहयोग से बनी नॉन फीचर फिल्म द फर्स्ट फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। रायगढ़ के लोकेशंस में फिल्माई गई इस फिल्म में रायगढ़ के कलाकारों ने कार्य किया है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी से निकली रचनात्मकता पूरे देश में सराही जा रही है। ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना, रचनात्मक क्षमता और कला जगत के प्रति समर्पण का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है। ये हर छत्तीसगढ़ वासी के लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण है। आप सभी को इस उपलब्धि हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने संपूर्णता अभियान में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आकांक्षी जिलों और विकास खंडों को पुरस्कृत किया। उन्होंने आज राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित कार्यक्रम में जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक राज्य के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकास खंडों में 3 महीनों तक संचालित संपूर्णता अभियान में निर्धारित संकेतकों को संतृप्त करने और लक्ष्यों को हासिल करने वाले जिलों और विकास खंडों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने इन जिलों और विकास खंडों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया। संपूर्णता अभियान के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों बस्तर और कोंडागांव तथा आकांक्षी विकास खंडों शंकरगढ़, मैनपुर, माकड़ी, कोयलीबेड़ा, ओरछा और प्रतापपुर को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। सीएम साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आकांक्षी जिला एवं विकास खंड कार्यक्रम देश के समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार कर रहा है। सीएम साय ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वालों और विशेष पिछड़ी जनजातियों पीवीटीजीज को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में जो जिले गोल्ड मेडल जीते हैं, बस्तर और कोंडागांव, वहां के कलेक्टर, वहां के सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं उनके मेहनत के लिए, उनके प्रयास के लिए। और जो विकास खंड शंकरगढ़, मैनपुर, कोयलीबेड़ा, माकड़ी, ओरछा और प्रतापपुर, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ के अधिकारियों को भी हम बधाई शुभकामनाएं देते हैं। बाकी और जितने भी आकांक्षी जिले और विकास खंड हैं, वहाँ के अधिकारियों को भी, उस जिले और विकास खंड को भी हम लोगों ने रजत पदक और कांस्य पदक से पुरस्कृत किया है। और कुछ अधिकारियों को, कर्मचारियों को हम लोग सर्टिफिकेट देकर भी पुरस्कृत किए हैं। मैं इस अवसर पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को, आकांक्षी जिले और विकास खंड के जो हैं, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साह, श्री विजय शर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल सहित विधायकगण एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश भर में उपचार प्रदान करने के मामलों में चौथा स्थान प्राप्त किया है। ये सफलता राज्य सरकार की समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। राज्य सरकार ने ABPMJAY को छत्तीसगढ़ की अपनी 2 विशेष योजनाओं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के साथ प्रभावी रूप से समन्वित किया है। इस एकीकृत व्यवस्था से अधिकतम लाभार्थियों को नगद रहित इलाज की सुविधा मिल रही है। अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का लाभ उठा चुके हैं। सार्वजनिक अस्पतालों में उपचार की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो सरकार के स्वास्थ्य ढांचे में जनता के बढ़ते विश्वास का संकेत है। वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
वय वंदन योजना को भी राज्य में मजबूत किया गया है। इसके तहत अब तक 4.5 लाख से अधिक वय वंदन कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे राज्य के 48% राशन कार्ड धारी वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।